ओके, कंटिन्यू करेंगे आज फिर हम। आई थिंक सेकेंड एक्सरसाइज हमने चालू कर दी थी ना। हाँ, सेकेंड एक्सरसाइज हमने चालू की थी। ये क्वेश्चन क्या था, ट्रिपल एंगल वाला फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन था। ये भी मैंने करने के लिए दिया था, आप लोगों ने बना लिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने स्किप कर दिया था, थोड़ा टाइम टेकिंग है, मैंने बोला था थोड़ी देर में करते हैं इसको। फिर हम कुछ इस तरह के क्वेश्चंस कर रहे थे। रिकॉल करो, ये क्वेश्चन हमने कर लिया था। ये क्वेश्चन भी हो गया था आई थिंक, नहीं हुआ ना? ये लास्ट मेरे ख्याल से यही क्वेश्चन था, ये वाला साइन वाला जो था। अच्छा चलो ये वाला देख लो, ये क्वेश्चन से फिर चालू कर देते हैं। हो सकता है कुछ बच्चों ने किया होगा। आरुषि तुम ऑनलाइन प्रेजेंट थी क्या लास्ट क्लास में, मैथ्स में? ओके चलो, तो यहां से हम चालू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। रिकॉल करना, लास्ट क्लास में जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमने ये प्रॉपर्टी देखी थी कि कभी भी अगर tan इनवर्स और tan इनवर्स tan थीटा, तो इस वैल्यू को डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, थीटा। बट द कंडीशन इज कि थीटा किससे बिलोंग करना चाहिए, थीटा बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ साइन इनवर्स। क्लियर? तो डोमेन ऑफ tan इनवर्स, तो tan इनवर्स का डोमेन क्या होता है, रिकॉल करो, -π/2 से लेके +π/2। नवप्रीत कहां गए? नवप्रीत, -π/2 से +π/2, तो क्या ये उस इंटरवल में आ रहा है? ये उस इंटरवल में नहीं आ रहा है, तो डायरेक्टली हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते। तो क्या करना पड़ेगा, तो यहां पर tan इनवर्स, ये जो tan 3π/4 है इसको हम लिखेंगे tan π-π/4। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। अब फिर ये चेक करेंगे कि tan π-θ की वैल्यू क्या होती है। तो क्या होता है tan π-θ, रिकॉल करो और बताओ। हाँ मैं बोल रहा हूँ, कोई आएगा ना ऑनलाइन तो एडमिट कर लेना उसको, ठीक है। tan π-θ क्या होता है? tan π-θ इज -tan θ। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा बन जाएगा -tan θ, और थीटा कितना हो गया यहाँ पर, π/4। यहां तक क्लियर हो गया। tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहां पर आ जाएगा tan इनवर्स, और ये क्या आ गया, -1। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। अब tan इनवर्स -x, रूल याद करो, tan इनवर्स -x क्या लिखते हैं इसको हम, -tan इनवर्स x। tan में सीधा माइनस बाहर आ जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, -tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 कितना हो जाता है, π/4। तो आंसर आएगा -π/4। डन। आई थिंक यही क्वेश्चन हमने लास्ट किया था। स्टार्ट करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो इस क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, लेकिन इसके पहले कुछ और चीजें बतानी पड़ेंगी। कुछ क्वेश्चन जिसके लिए कुछ बताने की जरूरत नहीं, वो पहले हम कर लेते हैं आज प्रैक्टिस के तौर पे। तो ये क्वेश्चन, ऑप्शन दिख रहा है लेकिन हटा दो चलो। तो यहां पर ये वाला क्वेश्चन हम लेते हैं सबसे पहले। cos 7π/6। तो रूल ये बोलता है कि अगर cos इनवर्स cos थीटा आता है तो हम उसको थीटा लिख सकते हैं, बट द कंडीशन इज थीटा मस्ट बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ cos इनवर्स। और रेंज ऑफ cos इनवर्स क्या होता है, 0 to π। तो थीटा जो है 0 to π के बीच में होगा, तब हम cos इनवर्स cos थीटा को डायरेक्टली थीटा लिख सकते हैं। तो अभी एज ऑफ नाउ थीटा की वैल्यू क्या दिख रही है, 7π/6, which does not belongs to this interval। वो पाई को एक्सीड कर जाता है, समझ में आए? तो हम इसको क्या करेंगे और कैसे लिखेंगे बताओ। गुड, तो इसको हम लिखेंगे cos इनवर्स cos, और ये आ जाएगा पाई प्लस π/6। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट वो 11th की ट्रिग्नोमेट्री रिकॉल करेंगे। cos पाई प्लस थीटा, तो ये पाई प्लस थीटा वाला क्वाड्रेंट कौन सा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट। पाई प्लस थीटा मतलब आ गया थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, तो ये बन जाएगा cos इनवर्स माइनस cos थीटा, और थीटा मतलब कितना, π/6। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। अब cos π/6 कितना होता है, 1/√2 नहीं, √3/2। ठीक है, एक्चुअली अभी मैं इसको ऐसे ही बताता हूं, देखो cos इनवर्स ये हो गया -√3/2। यहां तक की चीजें क्लियर हुई, ठीक है।
अब अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, यहां पर देखो कौन सा रूल लगेगा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स अगर होता है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। याद आया? तो इसको हम लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स, ये कितना बन जाएगा, √3/2। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। अब कॉस इनवर्स √3/2 की वैल्यू कितनी आएगी, बोलो जल्दी। √3/2 कॉस में किस एंगल पे आता है, 30 डिग्री, मतलब क्या हो जाएगा, π/6। क्या हम डायरेक्टली यहां पर वही चीज कर सकते थे क्या, देखो तो, अगर डायरेक्टली मैं इसको x के जैसा ट्रीट करता, सपोज अगर मैं इसको x के जैसा ट्रीट करता, तो cos इनवर्स माइनस एक्स, सो व्हाट वी कैन राइट, वी कैन राइट पाई माइनस cos इनवर्स x मतलब क्या हो गया, cos π/6। समझ में आया ये चीज? नाउ cos इनवर्स cos थीटा वी कैन डायरेक्टली राइट थीटा। तो इसी स्टेप में क्या आ जाता, पाई माइनस π/6 आ जाता, पाई माइनस π/6 मतलब ये वाला एक्सप्रेशन आ जाता। यहां तक समझ में आया? तो फाइनली आपको आंसर क्या मिलेगा इसका, 5π/6। क्या ये चीज क्लियर हो गई, कंफर्म कर लो, हटा दो फिर ये क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट, और कौन से सिमिलर क्वेश्चन है जिसको हम अभी सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हो अभी, सॉल्व करो, आंसर बताओ। दृष्टि कहाँ थी, बाहर थी कहीं? ठीक है, तो ये अटेंड किया, कुछ रिकॉर्डिंग कुछ नहीं? साइन ब्रैकेट के अंदर में π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। तो सबसे पहले आप इस जगह पे ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करो कि कभी भी साइन इनवर्स -x आता है तो हम उसको लिख सकते हैं -sin x, ऐसा लिख सकते हैं। तो इस जगह पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन π/3, और ये माइनस, और ये कितना आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स 1/2। पहला स्टेप सबको क्लियर हो गया, कंफर्म कर दो। फाइनल आंसर 1/2 कैसे आएगा, देखो, ये हो गया π/3, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है, π/6। हाँ, तो साइन इधर पे आ गया π/3, और प्लस ये कितना हो गया, π/6। π/3 मतलब 60 डिग्री, π/6 मतलब 30 डिग्री। तो दोनों ऐड होगा तो कितना बन जाएगा, साइन 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। तो उसका करेक्ट आंसर आएगा 1। क्लियर? हटा दो फिर ये क्वेश्चन भी। करण बना कि नहीं, बनाओ। अनन्या हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन बनना चाहिए सबसे, tan इनवर्स √3। तो √3 tan में किस एंगल पे आता है, 60 डिग्री, रेडियन में लिखे तो π/3 माइनस माइनस, यहां पर लग जाएगा कॉट इनवर्स -x। तो कॉट इनवर्स -x होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x। तो इस चीज को हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, ब्रैकेट क्लोज। यहां तक की चीजें डन। अब ये हो गया π/3, यहां पर ब्रैकेट्स ओपन होगा तो माइनस पाई, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉट इनवर्स √3। अब √3 कॉट में किस एंगल पे आता है,
30 डिग्री, या फिर आप उसको क्या लिख सकते हो, पाई बाय 6। समझ गए? अब आप इसको मन में डिग्री में कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है ये 60 डिग्री होता है, आपको पता है ये 30 डिग्री होता है, और आपको ये भी पता है कि ये कितना होता है, 180 डिग्री या -180 डिग्री, बिकॉज माइनस है। तो 30 और 60 मतलब 90 हो गया, 90 माइनस 180 मतलब -90। तो आंसर आएगा -90 डिग्री। अगर आप रेडियन में लिखना चाहोगे तो कितना हो जाएगा, -π/2। तो ये होगा इसका आंसर। क्या ये चीजें क्लियर हो गई? इसका और अल्टरनेट अप्रोच क्या हो सकता है करण? अरे मैं तेरे से ही सीखा हूं, इसलिए तेरे से पूछ रहा हूं। तूने एक हिंट किया था पिछली क्लास में। देख, इसको क्या कर सकते हैं, जैसे ये tan इनवर्स माइनस ये कॉट इनवर्स माइनस एक्स है ना, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं यहीं पर, π/2, पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। क्या ये पहला स्टेप समझ में आया क्या, बताओ जल्दी से? ठीक है, वही tan कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्या हो गया, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये √3 है ना, ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो tan इनवर्स कितना हो गया, ये √3। इधर ओपन होगा तो क्या होगा, -π, और ये जब होगा तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस कॉट इनवर्स √3। क्या ये समझ में आया? अब रिकॉल करो मैं क्या बता रहा था, ये वाली चीज याद करो, ये प्रॉपर्टी है कि नहीं, tan इनवर्स √3 प्लस कॉट इनवर्स √3, इसकी वैल्यू क्या होती है, π/2। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पिछले बार बताया ना तूने, ये दोनों मिलके क्या बन जाता है, π/2। तो ये क्या बन जाएगा, π/2 माइनस पाई, तो आंसर कितना आ जाएगा, -π/2। ठीक है, दूसरे अप्रोच से हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और कौन सा सिमिलर प्रॉब्लम है जो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ फॉर्मूले बताए, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। मिसलेनियस में कुछ क्वेश्चंस है जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन, तो दृष्टि ध्यान देना, बाकी लोग सॉल्व करना। कॉस इनवर्स कॉस थीटा, कभी भी अगर आपको ऐसा दिखे ना, तो हम कॉस इनवर्स और कॉस को काट के क्या लिख सकते हैं, सीधे सीधे थीटा। ये इसका आंसर होगा। लेकिन कंडीशन अप्लाई है, कंडीशन है कि जो थीटा है वो बिलोंग करना चाहिए कौन से इंटरवल के बीच में, 0 से पाई, इस एंगल के बीच में आएगा, तब हम ये लगा सकते हैं। तो अभी जो आपके पास थीटा है, मतलब जो एंगल है वो कितना है, 13π/6। रफली ये 2π से एक्सीड कर जाएगा, 2π से ज्यादा होगा, क्योंकि 13/2 करोगे ना तो 2 से ग्रेटर नंबर आएगा, मतलब ये इस इंटरवल के बीच में नहीं आ रहा है। समझ में आया ये चीज? मतलब हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते एज ऑफ नाउ। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो कॉस इनवर्स, ये कॉस 13π/6 को हम लिखेंगे 2π प्लस π/6, 2π प्लस π/6, ऐसा लिखा जा सकता है। ऐसा क्यों लिखा जा सकता है, क्योंकि देखो 6 2 12, 12 प्लस 1 कितना हो गया, 13, 13। क्या ये क्लियर हुआ? अब क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते थे कि ये 2π वाला एंगल बनता कहां पर है, तो 2π वाला एंगल यहां पर होता है, वन कंप्लीट एंगल इज इक्विवेलेंट टू 2π प्लस थीटा दैट बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझ में है? तो 2π प्लस थीटा मतलब ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, मतलब कॉस थीटा बनेगा ये। तो ये क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स, ये आ जाएगा कॉस थीटा, और थीटा मतलब कितना हो गया, π/6। क्या ये क्लियर हो गया? अब हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज नाउ थीटा बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। अब जो एंगल π/6 है वो 0 से पाई के बीच का है। अब हम डायरेक्टली कॉस इनवर्स और कॉस को कट करके क्या लिख सकते हैं, π/6। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्या ये समझ में आ गया? बाकी सबका आ गया कि आंसर? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, सॉल्व करो जल्दी से। दृष्टि इधर पे ध्यान देना, जैसे ये tan इनवर्स tan थीटा है, तो इसको भी डायरेक्टली हम थीटा लिख सकते हैं, बट इसके लिए भी अगेन एक कंडीशन है कि जो थीटा है वो किस इंटरवल के बीच में होना चाहिए। तो थीटा होना चाहिए -π/2 से लेके +π/2, इस इंटरवल के बीच में होना चाहिए। और इसी इंटरवल को tan इनवर्स का क्या कहते हैं, याद है क्या बोलता है, -π/2 से +π/2। वैभवी क्या है ये,
रेंज, ये tan इनवर्स का क्या हो गया, रेंज। क्या ये क्लियर हो गया? हाँ, तो अब देखते हैं ये इसके रेंज के बीच में तो नहीं आ रहा है, तो हमें उस रेंज के बीच में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो tan इनवर्स tan, ये जो 7 π/6 है उसको हम क्या लिखेंगे, पाई प्लस π/6, पाई प्लस π/6। यहां तक की स्टेप क्लियर हो गया, बिकॉज 7 π/6 बना है। अब उसके बाद रिकॉल करो, जो क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री थी उसमें ये पाई प्लस थीटा वाला कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाता है? पाई प्लस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? पॉजिटिव। मतलब tan पाई प्लस थीटा की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी हो जाएगी? tan थीटा हो जाएगी। क्लियर हो गया ये चीज? तो हम इसको डायरेक्टली लिखेंगे tan इनवर्स, और ये आ जाएगा tan थीटा, और थीटा कितना है? कुछ नहीं, π/6 है। तो अब थीटा जो है वो इस इंटरवल के बीच में है। अब हम tan इनवर्स tan को कट करके आंसर कितना लिख सकते हैं? π/6। दैट्स इट। क्या ये क्लियर? ऑनलाइन में सारे बच्चों का बन रहा है क्या? एक बार कंफर्म करना। आशना और दिव्यत, धान्या, यस सर, बन रहा है। प्रशांत, श्रुति, ओके, यस सर। ठीक है, हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब थोड़ी सी कैटेगरी चेंज होगी लग रहा है मुझे। इस तरह के जितने क्वेश्चन थे मैंने करवा दिए। अब कुछ एक क्वेश्चंस मैं ये देखता हूं कि भाई कोई क्वेश्चन ऐसा है क्या जो प्रीवियस ईयर में आया हो, सिमिलर पैटर्न वाला। ये वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था आई थिंक। साइन इनवर्स 1/2, 1/2 मतलब कितना एंगल? 30 डिग्री या π/6, 30 डिग्री, और ये कितना एंगल है? 60 डिग्री। 30 और 60 कितना हो गया? 90। साइन 90 कितना होता है? 1। ठीक है, और कौन से सिमिलर क्वेश्चंस हैं जो हम देख सकते हैं? आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। दिस क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चंस। तो ये वाला क्वेश्चन पहले आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 10, ये लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन है 2025 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। नोट डाउन कर लिया क्वेश्चन? अब अगर आप लोगों को ये पता है कि साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, पता है रेंज क्या होता है साइन इनवर्स का? -π/2 से +π/2। तो उससे आप ऑप्शंस को, कई सारे ऑप्शंस को तुरंत एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे ये एंगल जो है ये कितना होगा? ये एंगल को अगर देखोगे तो कितना आएगा? π/6 मतलब कितना हो गया? π/3 मतलब कितना हो गया? 60 डिग्री। 60 का डबल मतलब कितना हो गया? 120। तो क्या ये -π/2 से +π/2 के बीच में है? नहीं। मतलब ये ऑप्शन तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। और ये कितना आएगा? -120 डिग्री, मतलब ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। तो दो ऑप्शन तो आपके पहले ही हट गए। समझ गए? अब देखते हैं कि भाई एक्चुअल में सॉल्यूशन कैसे होगा। तो साइन इनवर्स, सबसे पहले इस माइनस का क्या किया जाए? तो उसके लिए आप क्लास 10th में, 11th में पढ़ते थे, साइन माइनस थीटा, ये क्या होता था? माइनस साइन थीटा। मेरे ख्याल से ये याद होगा शायद। साइन माइनस थीटा क्या होता था? माइनस साइन थीटा। टेन माइनस थीटा क्या होता था बताओ? टेन माइनस थीटा क्या होता था? माइनस टेन थीटा। कॉस माइनस थीटा क्या होता था याद है? ये प्लस हो जाता था, प्लस कॉस थीटा। और सेक माइनस थीटा क्या होता था? वो कंफ्यूज मत होना, वो इनवर्स वाले में पाई माइनस वाला रूल है। ये इनवर्स नहीं है, ये नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सेक माइनस थीटा क्या होता था बताओ? सेक माइनस थीटा क्या होता था? सेक थीटा। ये बताओ कोसेक माइनस थीटा, ये क्या होता था? माइनस कोसेक थीटा। और एक और कौन सा बच गया? कॉट माइनस थीटा, ये क्या होता है? माइनस कॉट थीटा। समझ में? तो मतलब अगर कभी भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में नेगेटिव एंगल है तो सिर्फ कॉस और सेक में वो पॉजिटिव बन जाएगा, बाकी सब में नेगेटिव बाहर आएगा। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण पता है? ताकि आप इसको, आपको ये याद रखना ही ना पड़े। इसके पीछे का एक छोटा सा रीजन अगर आप जानते हो तो आप तुरंत आंसर कर सकते हो। क्योंकि कभी भी अगर एंगल माइनस थीटा आपको दिखेगा ना,
मतलब आप समझ जाना कि वो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, कौन सा, कॉस और उसका रेसिप्रोकल। दैट्स व्हाई यहाँ पर कॉस और सेक दोनों की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और बाकी चारों नेगेटिव होते हैं, इसलिए क्या आएगा, नेगेटिव। क्या ये क्लियर हो गया? तो फिलहाल हम इस जगह पे थे, इस माइनस का क्या करें ये सोच रहे थे, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, माइनस साइन टेन पाई बाय थ्री। ये पहला स्टेप आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, साइन टेन पाई बाय थ्री की वैल्यू कैसे निकालें। तो साइन टेन पाई बाय थ्री की वैल्यू निकालने के लिए उसको हम लिखेंगे साइन, क्या लिखना चाहिए, कुछ आइडिया, 3 पाई प्लस पाई बाय थ्री, करेक्ट, 3 पाई प्लस पाई बाय थ्री। कुछ और बोल रही थी अनन्या? हाँ वो शायद नहीं आता है ना। तो 3 पाई प्लस पाई बाय थ्री ये करेक्ट है, बिकॉज 9 + 1 10 पाई बाय थ्री हो जाए, करेक्ट। अब ये चेक करो कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ये कौन से क्वाड्रेंट में फॉल करेगा। तो यहां पर चेक करो, 3 पाई वाला एंगल किधर पे आता है, तो 3 पाई वाला एंगल इस जगह पे आता है। ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बिलोंग्स टू नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये पता है हमको। प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट। सो 3 पाई प्लस थीटा बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो है साइन क्या होता है, नेगेटिव। मतलब ये फिर से माइनस बन जाएगा, एक माइनस पहले से था, एक माइनस और आ जाएगा, तो ये माइनस ऑफ माइनस साइन थीटा। थीटा मतलब कितना हो गया, एंगल पाई बाय थ्री। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स साइन पाई बाय थ्री। क्या ये समझ में आ गया? अब साइन इनवर्स साइन थीटा को सीधे हम थीटा लिख सकते हैं। कंडीशन होती है कि वो जो एंगल है वो उसके रेंज में होना चाहिए, इनवर्स के रेंज में होना चाहिए। हाँ ये है, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? ठीक है। अब ये ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बनने चाहिए क्योंकि एग्जाम के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, मैं कुछ हिंट नहीं करूंगा, खुद से बनाना और सभी सही बनाना। हटाऊं इसको फिर मैं, ये रहा अगला क्वेश्चन। इजी है, बहुत इजी है, आप हार्डली 30-40 सेकेंड्स में इसका आंसर कर सकते हो। ऑनलाइन में भी जिसका आ जाएगा अनम्यूट करके बोलना। सर बी। डी की बी? बी। ऑप्शन डी। तो बी। यस, इसका करेक्ट आंसर है 2 पाई बाय 3, ऑप्शन डी। ठीक है। तो कौन सा रूल लगेगा यहां पर, सिंपली पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। अब 1/√3 कॉस में किस एंगल पे आता है, 60 डिग्री या फिर पाई/3। सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 पाई/3। डन हो गया सभी का ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और प्रीवियस ईयर के और कौन से क्वेश्चन है सिमिलर पैटर्न के वो देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ये है, सॉल्व करो बिना मेरी हेल्प के, सही आंसर चाहिए मुझे। कुछ काम है क्या?
आया क्या आंसर किसी का? और किसी का? 7 पाई/12। ओके ओके। कुछ का ये आंसर है, कुछ का ये आंसर है, और बाकी सब अपने आंसर बताओ। सबसे पहले अगर सेक की बात करें तो सेक इनवर्स माइनस एक्स में कौन सा रूल लगता है? पाई माइनस वाला। तो पाई माइनस ये क्या बन जाएगा? सेक इनवर्स √2 बन जाएगा। डन। माइनस टेन इनवर्स 1/√3। तो टेन में 1/√3 किस एंगल पे आता है? पाई/6। तो ये आ जाएगा -पाई/6। और ये होता है पाई/4, और माइनस क्या हो गया? पाई/6। अब सिंपल है, एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर? 12। तो ये आ गया 12 पाई -3 पाई -2 पाई। तो कितना आएगा आंसर? 7 पाई/6, 7 पाई/12। तो एक बार चेक करो वैभवी कहां पर गलती हुई। ओके, अभी क्लियर? आ गया आंसर? इरेज कर दो क्या? अब देखो ये कुछ 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं। इनफैक्ट ये 2-3 क्वेश्चंस तो आपसे तुरंत बन सकते हैं। ग्राफ ड्रॉ करना फिलहाल मैं हटा रहा हूं, ठीक है, और ये भी ग्राफ वाले क्वेश्चन हटा रहा हूं। ये कुछ 3 क्वेश्चंस हैं जो आप इमीडिएटली सॉल्व कर सकते हो। और अगर किसी को हेल्प चाहिए तो बताओ, मैं एक्सप्लेन करना चालू करता हूं। ओके, तो यहां पर देखो साइन इनवर्स और साइन को डायरेक्टली नहीं हटा सकते, बिकॉज एंगल जो है वो उसके डोमेन में नहीं, रेंज में नहीं है ना? तो हम इसको लिखेंगे साइन इनवर्स, साइन इनवर्स साइन पाई -पाई/4, ऐसा लिखना होगा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस क्या ये कॉस इनवर्स कॉस को कैंसिल करके सीधा एंगल लिख सकते हैं क्या? यस और नो बताओ। ये वाले में कॉस इनवर्स और कॉस को हटा के एंगल डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कॉस इनवर्स के लिए एंगल किस इंटरवल में होना चाहिए? 0 से पाई के बीच में, जो आ रहा है। इसके लिए क्या इंटरवल होना चाहिए? -पाई/2 से लेके +पाई/2। तो ये नहीं आ रहा था, ये आ रहा है। तो डायरेक्टली इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 पाई/4। समझ में आ गया? कॉस इनवर्स कॉस कटा और सीधा आ गया 3 पाई/4। डन। tan इनवर्स 1 कितना होता है? tan इनवर्स 1 पाई/4। आ रही है क्या चीजें समझ में ये? फिर इसके बाद ये जो बनेगा साइन इनवर्स, ये बन जाएगा साइन पाई/4 बन जाएगा, साइन पाई/4 प्लस ये दोनों ऐड होगा तो क्या बना? ये 4 बना, और ये 3 पाई प्लस पाई। साइन इनवर्स साइन कट गया तो पाई/4, और प्लस कितना हो गया? पाई। और फिर फाइनली जब ऐड होगा तो कितना आएगा आंसर? 5 पाई/4। किसी का आया क्या ये आंसर? बताओ जल्दी। आया? 1 2 3, ठीक है, 4। ओके, ऑनलाइन में किसी का आया? ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। 19th एग्जैक्टली सिमिलर, एक छोटी सी चीज बदल गई है बस, पूरा सेम है क्वेश्चन। ये किसी दूसरे सेट में आया था। हाँ, ये वाला क्वेश्चन। तो इसकी वैल्यू अभी जो निकाले थे वही होगी, उसमें तो कोई चेंजेस होगा नहीं। तो कितनी आई थी अभी इसकी वैल्यू? पाई/4। अगेन इसकी वैल्यू कितनी आएगी? पाई/4।
कॉस इनवर्स कॉस पाई, इसका क्या करोगे? थ्री पाई बाय फोर और अच्छा 3 पाई/2। ठीक है, सही है। ठीक है, तो ये पाई बाय फोर प्लस पाई और ये वाला भी कितना हो जाएगा? पाई बाय फोर। तो आंसर आएगा 3 पाई/2। ठीक है, सबका आ गया मेरे ख्याल से ऑफलाइन में। ऑनलाइन में जिसका भी आए जल्दी रिस्पॉन्ड क्या करो, कम से कम एक्नॉलेज करो। थम्स वो कुछ बटन है ना उसमें, कौन सा एक्नॉलेज करने के लिए, हैंड रेस करने वाला, हाँ हटा रहा हूं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो और सही आंसर बताओ क्या होगा। इजी है ये, सबसे इजी क्वेश्चन है। तो दृष्टि तुम ये बताओ बस कि 1/√2 साइन में किस एंगल पे आता है? नहीं 60, नहीं 45। 45 का रेडियन कितना होता है? पाई/4। तो ये कितना बन जाएगा? 3, और साइन इनवर्स 1/√2 मतलब पाई/4 प्लस 2। ये बताओ कॉस में √3/2 किस एंगल पे आता है? 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब कितना होता है? पाई/6। तो यहां पर क्या आ जाएगा? पाई/6। ये बताओ कॉस में जीरो किस एंगल पे आता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब कितना हो जाएगा? पाई/2। समझ में आया? अब सबको ऐड करना और कुछ नहीं। 2 ये कट जाएगा। सो 3 पाई/4 प्लस पाई/3 प्लस पाई/2। सो एलसीएम विल बी 4 3 12। सो 4 3 3 तो 9 पाई, 3 4 सो 4 पाई, 2 6 तो 6 पाई। सो आंसर विल बी 19 पाई/12। ये किसी का आया क्या? हाँ ओके, सेम आंसर। ठीक है, आशना, दिवित, ओके, शशांक, ओके ठीक है, करेक्ट है। यही है ना 19 पाई/12। तो आई होप आप लोग देख रहे हो, जो पैटर्न हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। और कुछ क्वेश्चंस इसमें हैं, तो एक बार देख लेते हैं सिमिलर पैटर्न पे, फिर हम क्योंकि नेक्स्ट कैटेगरी पे मूव करेंगे। तो अभी फिलहाल इसको मैं हटा रहा हूं और ये वाला एक क्वेश्चन हटा रहा हूं। ये दो क्वेश्चन अभी की कैटेगरी वाला क्वेश्चन है जो हम करेंटली टॉपिक कर रहे थे। तो इसके आंसर्स बताओ क्या होंगे। ये 23-24 में पूछा गया क्वेश्चन है। फर्स्ट वाले में ये माइनस का क्या कर रहे हो? माइनस सीधा हट जाएगा डायरेक्ट, है ना? तो ये कॉस, ये आ गया 7 पाई/3। अब ये 7 पाई/3 क्या इंटरवल से बिलोंग करता है? रेंज से, रेंज के इंटरवल से 0 से पाई के बीच में आता है? तो नहीं आता। नहीं आता तो उस बीच में लाने के लिए उसको, आंसर आ गया क्या? कितना आया? पाई/3। ठीक है, और किसका किसका है बताना जल्दी। 2 पाई प्लस पाई/3 में ब्रेक करेंगे। ओके ठीक है, करेक्ट। तो कॉस इनवर्स ये हो जाएगा कॉस पाई/3। तो कॉस इनवर्स कॉस कैंसल, तो आंसर कितना आ गया? पाई/3। ओके, शशांक का ऑनलाइन में आ गया, बाकी ऑफलाइन में आ गया ऑलमोस्ट सबका। ठीक है, श्रुति करेक्ट है, दिवित करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 का ए सॉल्व करो।
तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इस माइनस का क्या कर रहे हैं। ये जो tan इनवर्स के अंदर माइनस है क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस tan इनवर्स 1/√3, ठीक है, प्लस कॉट इनवर्स 1/√3। आई होप इसकी वैल्यू आपको डायरेक्टली पता होगी, π/3 60 डिग्री, और वी कैन राइट π/3 प्लस tan इनवर्स इस माइनस का क्या होगा, तो ये माइनस आ जाएगा बाहर, ये बन जाएगा माइनस साइन π/2। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो यहां आ गया माइनस, अब 10 1/√3, तो ये 1/√3 मतलब π/6 प्लस π/3 और प्लस tan इनवर्स, ये कितना बन जाएगा -1, बिकॉज साइन 90 1 होता है, माइनस π/6 प्लस π/3, माइनस आ जाएगा बाहर, tan इनवर्स 1 माइनस π/6 प्लस π/3, और ये हो जाएगा माइनस π/4। एलसीएम आ गया 12, 6 2 12 मतलब कि -2π, प्लस 3 4 12 मतलब कि 4π, माइनस 4 3 12 मतलब कि 3π। क्या रहा है आंसर, कितना, मेरा कुछ और आ रहा है। सर मेरा भी -π/12 आया है। हाँ ठीक है दिव्य, सही है अपना, आरुषि सेम आ रहा है, और बाकी लोगों का क्या गलती हुई चेक करो एक बार। ओके शशांक श्रुति सही जवाब। हम्म, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम करेंगे अभी, एक टॉपिक और इम्पोर्टेंट बचा है। पहले जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस है ना, उनको पहले मैं करवा दे रहा हूँ, ठीक है, उसकी जो जो वेराइटीज बन रही हैं जो प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर में और कुछ क्वेश्चन है ईयर 24 में। कितने मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं ये है, ये भी आई थिंक वही है, 3 मार्क्स के लेवल वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आप अपनी जब कॉपी बनाते हो ना, तो क्वेश्चन नोट करते समय ईयर नोट कर लो, ताकि ना आपको उस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस पता चल जाए। मैं हर चैप्टर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो करवाता ही हूँ, तो वो सारी चीजें आपकी कवर हो जाएगी नोटबुक में। तो सबसे पहले इसका आंसर कर लिया होगा सबने, π/4। कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स का रूल भी पता है सबको, पाई माइनस लिख देते हैं, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स का भी रूल पता है, माइनस बाहर निकल जाता है, तो माइनस साइन इनवर्स 1/√2। ये आ गया π/4 प्लस पाई माइनस 1/2, कॉस में किस एंगल पे आता है, 1/2 आता है 60 डिग्री मतलब π/3, ये देगा माइनस π/3, और ये माइनस क्या हो जाएगा π/4। ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगे, और इसको जब माइनस करेंगे क्या आया फाइनल आंसर, 2π/3। नहीं आ रहा है क्या और किसी का 2π/3? करण और कैसे आ रहा है, ये देखना, ये π/4 हो गया, ये पाई माइनस π/3 हो गया,
तुम लोग गलती बहुत कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो, उसको सुधारो, ऐसी गलती अब नहीं चलेगी। कितने क्वेश्चन हो गए। करण, क्या गलती कर रहे हो, उसको सुधार। वैभवी, ये अगला आंसर मेरे को सही चाहिए, 2π/3 आना चाहिए। ऑनलाइन में जिसका जिसका आगे एक बार बता दो। अच्छा, आशना, शशांक, दिव्यत, श्रुति, कितने लोगों का आ गया है। नेक्स्ट, अंदर से चलते हैं अब इसमें। सबसे पहले अंदर इसकी वैल्यू क्या होगी, डिग्री में बताओ, डिग्री में। 30 डिग्रीज। 30 डिग्री या π/6, 30 डिग्री मान लेता हूं, ठीक है। अब अगर मैंने 30 डिग्री लिया, 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो गया, 60 डिग्री। अब लिखो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है। tan 60 कितना होता है, √3। tan 60 होता है √3। तो इधर पे आ गया साइन इनवर्स, इधर पे आ गया k, और इधर पे कितना हो जाएगा ये √3। समझ गए ना, सीधे √3 लिख दिया। कैसे लिखा, सबको क्लियर। इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू कितना है, π/3। क्या ये क्लियर हुआ, बताओ यहां तक सभी को। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में k की वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करते हैं, ये साइन इनवर्स को हम इधर पे डालते हैं। तो साइन इनवर्स जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन। तो कितना आ गया, साइन π/3 इज इक्वल टू, इधर पे क्या बना, k इंटू √3। के वो हाफ है। हाँ सही। तो साइन π/3 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। तो ये √3 और ये √3 कट गया, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। डन। हटा दो फिर ये क्वेश्चन, चेक कर लो किसी को कोई डाउट तो। और कौन सा क्वेश्चन है सिमिलर कैटेगरी, 2-3 और क्वेश्चन है, उसको भी खत्म करते हैं। एक ये वाला क्वेश्चन है, चेक करना, लास्ट ईयर आया क्वेश्चन है 2025 में। अभी जो हम बना रहे थे ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट, ओरली सॉल्व कर किया जा सकता है। आपको बस ये देखना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, डिग्री में बोलते जाओ। कितना डिग्री, 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 2 मतलब 60। अब देखो साइन 60 कितना होता है, √3/2, और बाहर में एक और 2 है, √3। tan इनवर्स √3 π/3, समझ गए। तो कैलकुलेट कर लो, ओरली निकाल सकते हो। आगे आंसर π/3। डन। तो ये हो गया 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये 60 हो जाएगा। तो साइन 60 कितना हो जाता है, साइन 60 होता है √3/2। बाहर में एक और 2 मल्टीप्लाइड है, 2 और 2 कट गया तो क्या बचा, √3। बाहर में क्या है, tan इनवर्स, तो tan इनवर्स √3, मतलब आंसर कितना आ जाएगा, π/3। डन। ऑनलाइन में आ गया सबका, ओके ठीक है। दिव्य, श्रुति, शशांक, चलो हटा दो फिर इस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट और कौन सा क्वेश्चन है सिमिलर टू दिस, ये एक क्वेश्चन है, ये आखिरी क्वेश्चन है, फिर हम नया पैटर्न पे जाएंगे। ये आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर ये पैटर्न खत्म हो जाएगा। ये लास्ट ईयर सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कॉस में 1/2, 60 डिग्री, या रेडियन में लिखे तो π/3 रेडियन। यहां पर ये माइनस, tan इनवर्स के केस में माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। tan इनवर्स 1/√3। कोसेक इनवर्स के केस में भी माइनस बाहर आ जाता है, तो यह देगा माइनस कोसेक इनवर्स 2। अब ये π/3 एज इट इज, प्लस ये क्या बन जाएगा, π/6।
बिकॉज 30 डिग्री पे आता है, पाई बाय 6 होता है, माइनस कोसेक इनवर्स 2, ये आता है 60 नहीं 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब पाई बाय 6, और फिर ये दोनों कट जाएगा, तो फाइनल आंसर आएगा पाई बाय 3। आया क्या, कंफर्म करो। तो ये आपने लगभग जितने भी क्वेश्चन देखे उससे आपको एक अंदाजा तो हो गया होगा, पिछले 3-4 सालों में, मैं 3 सालों का ही पेपर लिया हूं, 3-4 सालों में एक क्वेश्चन तो पक्का है जो आया है, चाहे वो 1 मार्क में आए या 2 में आए या 3 मार्क्स में, बट इस लेवल का क्वेश्चन एक डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। हटा दो फिर इसको मैं। चलो अब मैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे जाऊंगा। तो जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस है ना, वो बहुत ज्यादा यूजफुल है, इस चैप्टर में तो है, लेकिन इससे ज्यादा यूजफुल होगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के अंदर, तब हम डायरेक्टली उनको यूज करने वाले हैं। तो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पिछला एक आध दो हमने किया था उस तरह का, कौन सा वाला, ये वाला याद है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, एक्स की जगह पे साइन थीटा या कॉस थीटा पुट करते थे, वो पैटर्न। तो इसके लिए आपको 11 के फॉर्मूले एकदम अच्छे से ध्यान में रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन नोट करो, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा देर में लेते हैं, ये वाला पहले करते हैं, बाद में इसको लेंगे। ऑफ ही कर दो कि टेम्परेचर बढ़ाऊं? तो ये क्वेश्चन नोट करना, और इस क्वेश्चन में क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है इसको, सिंपलेस्ट फॉर्म में। आई होप सबने नोट डाउन कर लिया ये क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के पहले ना मैं कुछ रफ वर्क आप लोगों से डिस्कस करता हूं, ध्यान से सुनना, वो रफ वर्क क्या है, और आप उस चीज को लिखते जाओ इधर पे, ध्यान रखना, ठीक है। आपको कॉस का डबल एंगल फॉर्मूला मैंने कुछ दिन पहले याद करवाया था, कॉस 2a का फॉर्मूला, बताओ क्या क्या था। एक तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, पहला। दूसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, एक ये था फॉर्मूला, और एक और था फॉर्मूला जिसमें सिर्फ कॉस आता है, वो क्या था, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, याद आया ये वाला। इसका मैंने एक और चीज बताया था, अगर मैं इसको इधर पे भेज दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2a बन जाएगा, और इसको इधर भेज दूं तो क्या बन जाएगा, ये 2 साइन स्क्वायर ए। क्या ये कुछ याद आया तुम लोगों को? ट्रांसफर किया मैंने क्या किया, cos 2a को इधर भेजा, 2 साइन स्क्वायर को इधर पे भेज दिया, समझ में आई ये चीज। इसी को दूसरे तरीके से मैं और क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं, जैसे इसको मैं लिखता हूं 1 माइनस कॉस 2a न लिख के a लिख लेता हूं। एंगल को मैंने 2a से रिप्लेस कर दिया और क्या लिख दिया, a, मतलब एंगल को क्या किया मैंने, हाफ कर दिया, समझ में आई ये चीज। तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 2 साइन स्क्वायर a बाय 2। तो ये एज अ फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, ये एज अ फॉर्मूला डायरेक्टली हमें यूज करना है, नोट करके रखना। कभी भी 1 माइनस कॉस ए दिखा तो मतलब उसको क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2, समझ गए। वन माइनस कॉस ए दिखा तो उसको लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2। डन। अब देखो, अगर मान लो मैं इस -1 को इधर पे ट्रांसफर कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉस 2a, और इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 कॉस स्क्वायर a। आई होप ये समझ में आ गया सभी को। 1 प्लस कॉस 2a, 1 प्लस कॉस 2a, तो ये हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर a। अब यहां पर भी अगर मैं एंगल को हाफ कर दूं, मतलब मैं अगर लिखता हूं 1 प्लस कॉस a, 1 प्लस कॉस a, तो इधर पे भी एंगल क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये 2 कॉस स्क्वायर a बाय 2। ये एक और हाफ एंगल फॉर्मूला है कॉस का जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगा। क्या ये समझ में आ गया?
एक और कुछ चीज मैं बता रहा था, हाँ एक और चीज बता रहा था, ये 1 प्लस, इसको ना एक साथ लिखो यार, आजू बाजू में लिखो। 1 प्लस, ये ऊपर में कौन सा लिखा था मैंने, 1 - cos से। 1 - cos से आएगा तो क्या लिखेंगे, 2 sin² a/2। थोड़ा ठीक से नहीं लिखा इसलिए आजू बाजू में लिखो, ताकि आपको पैटर्न आइडेंटिफिकेशन हो सके, है ना, ताकि आप उसको ना एक बार में उसको याद कर पाओ। तो 1 + cos तो 2 cos² a/2, 1 - cos तो क्या होगा, 2 sin² a/2। आजू बाजू में लिखोगे तो आपको पैटर्न याद रहेगा। ठीक है, ये हो गया। एक और चीज बताता हूं, सुनना ध्यान देना। कभी भी अगर आप लोगों को ऐसा देखने को मिले ना, 1 + sin a, तो अब आप इसको क्या लिखोगे वो बता रहा हूं। इसको आप लिखोगे sin a/2 + cos a/2 का होल स्क्वायर, अगर 1 + sin a आता है तो। ठीक है, अब ऐसा क्यों लिखेंगे और ऐसा क्यों लिख सकते हैं, उसके पीछे क्या रीजन है वो समझाता हूं। तो देखो, ये a + b का क्या हो गया, होल स्क्वायर। बताओ एक्सपांड करोगे तो क्या होगा, a² + b², फिर क्या आएगा बोलो, +2ab। ऐसे ही बनेगा ना, ये a² + b² + 2ab। ये पूरे की वैल्यू कितनी होगी, ये पूरा क्या बन जाएगा, 1। क्या ये समझ में आया सभी को, sin² a/2 + cos² a/2 क्या बन जाएगा, 1। और ये किसका डबल एंगल फॉर्मूला है, साइन का। 2 sin थीटा cos थीटा तो क्या बन जाता है, sin 2 थीटा। तो sin 2 × क्या हो जाएगा, a/2। तो 2 और 2 कट के ये क्या बन जाएगा, sin a। क्या ये समझ में आया। तो कभी भी अगर ऐसा देखे 1 + sin a, तो हम उसको ये लिखेंगे, इसको भी उसकी उसी के नीचे लिखना ताकि आपको याद रहे। 1 + sin a अगर आएगा तो आप उसको क्या लिख सकते हो, आप उसको लिख सकते हो sin a/2 + cos a/2 इस पूरे का होल स्क्वायर। तो ये अगला फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब अगला फॉर्मूला, इसके बाद क्या आना चाहिए, आपको क्या लगता है, देख के बताओ। पैटर्न आइडेंटिफाई करो। 1 - sin a आना चाहिए अगला फॉर्मूला। वो क्या बन जाएगा, sin a/2 - cos a/2 का होल स्क्वायर। लिखो, हो जाएगा 1 - sin a, अगला फॉर्मूला इसका होगा। तो ये क्या बन जाएगा, बस बीच में क्या आ जाएगा, माइनस sin a/2 - cos a/2 का होल स्क्वायर। डन। किसी को कोई डाउट तो नहीं यहां तक ना, ये सब फॉर्मूले हैं और कुछ नहीं। इसमें एक और कंफ्यूजन मैं क्लियर कर देता हूं, आप चाहो तो इन दोनों की जगह बदल सकते हो। cos a/2 को पहले, sin a/2 को बाद में लिख सकते हो। पॉजिटिव में ही नहीं, नेगेटिव में भी वैसा कर सकते हो। नेगेटिव में क्यों कर सकते हैं, क्योंकि a - b का होल स्क्वायर लिखो या b - a का होल स्क्वायर लिखो, मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो ये दोनों की जगह आजू बाजू में बदली जा सकती है। अगली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो भी बता रहा हूं। कभी अगर आपको ऐसा दिखे ना, 1 + tan a अपॉन 1 - tan a, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan a + π/4, ऐसा लिख सकते हैं। ये शायद नहीं किया होगा पहले कभी, उसको नोट करो। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, उसका रीजन बताता हूं मैं। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, उसका रीजन देखो। आपको क्लास 11th का ये वाला फॉर्मूला तो अच्छे से याद होगा, मैं रिवाइज भी कराया था। tan a + b का फॉर्मूला क्या था, tan a + b का फॉर्मूला tan a + tan b 1 - tan a tan b, 1 - tan a tan b। अगर ये फॉर्मूला इस जगह पे अप्लाई कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, बोलो क्या बनेगा, tan a + tan π/4 अपॉन 1 - tan a × tan π/4।
समझ में आ रहा है क्या किया हमने? अब 10π/4 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये 1 + 10a बना, और नीचे 10π/4 की वैल्यू 1 कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 - 10a। समझ में आ रहा है ये चीज? तो कभी भी अगर ऐसा पैटर्न देखने को मिले तो आप इसको ये लिखोगे सीधे, और अगर कभी ऐसा पैटर्न देखने को मिल जाए 1 - 10a अपॉन 1 + 10a, तब क्या लिखोगे उसको बताओ? 10, ये हो जाएगा π/4 - a। समझ गए? क्योंकि 1 पहले आ रहा है ना, 1 मतलब 10π/4 पहले आएगा, तो 10π/4 - a। तो इसे भी एज अ फॉर्मूला याद रखना। ये चीजें धीरे धीरे एग्जीक्यूट करते करते आपको दिमाग में आ जाएंगी, क्योंकि हम कई बार यूज करने वाले हैं, बट पहली बार से अगर याद रखोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना ज्यादा आसान होगा। डन, हटा दो फिर इसको मैं। ओके, अब आते हैं बैक टू द क्वेश्चन। अब इतनी सारी जो चीजें मैंने बताई, इसमें से कौन सी चीज यहां पर यूज होने वाली है और कैसे, तो उस चीज को देखो। यहां पर हमारे पास बाहर में है tan इनवर्स, और अंदर में देखो रूट भी है, रूट के अंदर 1 - cos है, 1 + cos है। तो इन एनी केस अंदर वाले में से इस पूरे को हमको tan² बनाना पड़ेगा ना, तभी तो tan² रूट से बाहर निकल के 10 बनेगा। और इसको tan² बनाने के लिए ऊपर में चाहिए sin² और नीचे में क्या चाहिए? cos²। तो हम सीधे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? हम यस, इसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे? इसकी जगह पे ये फॉर्मूला यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? 1 - cos x, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स रूट ओवर 1 - cos x की जगह पे आ जाएगा ये मतलब 2 sin² x/2। और डिनोमिनेटर में कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है? तो डिनोमिनेटर में होने वाला है ये वाला। तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 2 cos² x/2। समझ में आ रहा है? तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 2 cos² x/2। तो बस अगर आपको फॉर्मूला दिमाग में अच्छे से याद है तो आंसर कुछ भी नहीं है फिर आपके लिए। फिर क्या होगा इसके बाद? ये 2 और 2 कैंसल, tan इनवर्स रूट के अंदर sin/cos मतलब क्या हो जाएगा? tan² x/2। समझ गए? फिर tan² और रूट कट जाएगा तो क्या बच जाएगा यहां पर? tan x/2। समझ में आई ये चीज? अब क्वेश्चन में इसने सेफ्टी बना के रखी, ये भी पहले ही बता दिया, x जो है 0 से π के बीच में, तो x/2 जो होगा वो π/2 के अंदर आएगा। π/2 के अंदर मतलब tan इनवर्स और tan को अपन काट सकते हैं। समझ गए ना? तो डायरेक्टली हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? x/2। तो उसका आंसर या सिंपलेस्ट फॉर्म कितना आ जाएगा? x/2। दैट्स इट। ओके। अगर मान लो एग्जाम में तुम लोगों से ये पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि डिफरेंशिएट दिस, इसका डिफरेंशिएशन करो। डिफरेंशिएशन पढ़ा तो है ना 11th में थोड़ा बहुत, है ना, फिजिक्स के अंदर। तो डिफरेंशिएट दिस, इसको डिफरेंशिएट करो, तो बहुत मुश्किल है कर पाना। तो क्या करोगे? पहले इसको ऐसा पूरा सिंप्लीफाई करोगे, फिर क्या आ जाएगा आखिरी में? x/2। अब x/2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? x का क्या हो जाता है? 1। तो क्या आ जाएगा आंसर? 1/2। तो सेम क्वेश्चन देखना रिपीट होगा उसके अंदर भी। हटा दो फिर ये क्वेश्चन में। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अपने मन से दे रहा हूं, ठीक है? ये क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 अपॉन रूट ओवर 1 - x अपॉन 1 + x। सिंप्लीफाई दिस, राइट दिस इन सिंपलेस्ट फॉर्म या सिंप्लीफाई दिस। चलो करके दिखाओ। अब इस क्वेश्चन को मैंने जिस क्वेश्चन के इमीडिएटली बाद दिया है, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होगी ना, इसीलिए मैं तुरंत बोल रहा हूँ सॉल्व करो। तो पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में किस तरह की सिमिलैरिटी है ऑब्जर्व करो। पिछले क्वेश्चन में क्या था? 1 - cos, इधर क्या है? 1 - x। दिख रहा है ना? ऑलमोस्ट सेम है, बस cos की जगह पे x आ जा रहा है और कुछ नहीं। तो अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का
फर्स्ट अप्रोच होगा, आप x की जगह पे cos थीटा पुट कर दो। तो यहां साइड में लिख दो पुट x इज इक्वल्स टू cos थीटा। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा। पहला स्टेप सबको क्लियर? बाकी मुझे कुछ बताने की ज्यादा जरूरत नहीं, आप सॉल्व कर लोगे आगे। सिंप्लीफाई करो और बताओ क्या रहे आंसर्स। ओके, और कुछ आंसर किसी का? तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 आ गया होगा, और इधर पे आया होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 आ गया होगा। 2 और 2 कट गया होगा, तो tan इनवर्स इधर पे रूट ओवर tan स्क्वायर थीटा बाय 2 आ गया होगा। तो tan इनवर्स इधर पे क्या आ गया होगा, tan थीटा बाय 2 आ गया होगा। थीटा बाय 2 तो इधर पे क्या बचा होगा, थीटा बाय 2। क्या यहां तक आया सभी का? लेकिन ये आंसर नहीं है ना, थीटा तो हमारा अजम्पशन है ना, हमें थीटा के टर्म्स में आंसर नहीं चाहिए, हमें आंसर चाहिए एक्स के टर्म्स में। तो एक्स के टर्म्स में आंसर निकालने के लिए इस कॉस को इधर पे भेजेंगे, तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। क्या ये समझ में आया सभी को? ठीक है। हो सकता है कुछ बुक्स या कुछ टीचर्स आपको ये बोले कि x की जगह पे cos थीटा मत रखो, x की जगह पे cos 2 थीटा रखो, तो भी सही है। x की जगह पे cos 2 थीटा रखोगे तो ये जो थीटा बाय 2 आ रहा है वो क्या आएगा, थीटा आएगा। कुछ नहीं, सब कुछ वैसा ही होगा, फाइनल आंसर भी लगभग वैसा ही आएगा। समझ गए ये पैटर्न पूरा? अब अगला क्वेश्चन मैं फिर से अपने मन से दे रहा हूं, आप पैटर्न समझो और बताओ कैसे अप्रोच होगा इसका। क्या अप्रोच होगा इसका, रूट ओवर 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। सेम अप्रोच फॉलो करेंगे, एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे, कॉस थीटा। तो बस ये वाला टर्म जो ऊपर आ जाएगा, वाला टर्म क्या आ जाएगा नीचे, तो वो कॉट स्क्वायर बन जाएगा। एग्जैक्टली सेम अप्रोच फॉलो होगा। समझ में आया ये चीज? एक और अप्रोच बताऊं क्या? एक और अप्रोच बताता हूं, ठीक है। कुछ टीचर्स या कुछ बुक्स आपको ऐसा भी सजेशन देंगे। देखो एक और सजेशन देखो आपको देखने को मिले। क्या मैं ये सारे पॉइंट क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग अलग अलग सोर्सेस से पढ़ोगे, अलग बुक फॉलो करोगे, हो सकता है स्कूल में पढ़ोगे, तो क्या क्या आपको मिलेगा, फिर आपका दिमाग कंफ्यूज मत हो, इसलिए मैं सारे डायमेंशंस बता रहा हूं। हो सकता है किसी ने बोल दिया कि नहीं, एक काम करो, एक्स की जगह पे साइन थीटा पुट कर दो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इसी क्वेश्चन में देखो, tan इनवर्स क्या हो जाएगा, रूट ओवर 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा। क्या ये समझ में आया सभी को? है ना। अब देखो 1 माइनस साइन थीटा के लिए मैंने क्या फॉर्मूला लिखाया था, 1 माइनस साइन थीटा के लिए क्या था, साइन स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 माइनस, हाँ बीच में माइनस है तो बीच में माइनस आ जाता है ना, साइन थीटा बाय 2 माइनस कॉस थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। एक मिनट में थोड़ा उस पेज पे जाना चाहूंगा, है ना, उस पेज पे जा रहा हूं। ये वाला मैंने लिखा था 1 माइनस साइन के लिए क्या लिखा था, साइन थीटा बाय 2 माइनस कॉस थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। मैंने ये भी बोला था कि इसको उल्टा भी लिख सकते, कॉस को पहले और साइन को बाद में भी लिख सकते। ठीक है, तो अगर मान लो मैं ये तरीका लगाऊं कि एक काम करता हूं, इसको ऐसे लिखता हूं, tan इनवर्स रूट ओवर, इसको मैं लिख देता हूं cos थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। ऐसा लिखा जा सकता है ना इसको, ये लिख दिया मैंने। डिनोमिनेटर वाले पार्ट को भी मैं ऐसे ही लिखता हूं, ठीक है। क्या लिखूंगा, cos थीटा बाय 2
प्लस साइन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। क्या ये समझ में आया? तो दोनों होल स्क्वायर वाली टर्म है तो दोनों के दोनों रूट से बाहर आ जाएंगी। तो रूट से बाहर आ जाएगी मतलब रूट और ये स्क्वायर कट जाएगा। तो क्या बच जाएगा बताओ अब? कॉस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 और अपॉन में क्या बच जाएगा? कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2। क्या यहां तक की चीजें समझ में आई बताओ अभी तक सभी को? ठीक है, अगला स्टेप एक काम करते हैं, दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा बाय 2 से डिवाइड कर देते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा बाय 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये बन जाएगा cos थीटा बाय 2 अपॉन cos थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 अपॉन cos थीटा बाय 2। ऐसे ही होगा पूरे के अपॉन में cos थीटा बाय 2 अपॉन cos थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 अपॉन साइन थीटा बाय 2। क्या यहां तक की चीजें समझ में आई सभी को? क्या नहीं, ये गलत किया ना आखिरी वाला। इधर पे भी क्या आएगा? कॉस। इधर पे भी क्या आएगा? कॉस। तो मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के सारे टर्म्स को कॉस थीटा बाय 2 से डिवाइड किया। ऐसा करने से ये तो कट के क्या बन जाएगा? 1। ये भी कट के क्या बन जाएगा? 1। ये क्या बन जाएगा बताओ? tan थीटा बाय 2। तो इधर आ गया tan इनवर्स, ये आ गया 1 माइनस tan थीटा बाय 2 और नीचे में क्या आ जाएगा? 1 प्लस tan थीटा बाय 2। क्या यहां तक की चीजें समझ में आई बताओ? अब याद करो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये वाला भी फॉर्मूला मिटा दिया उसको, लेकिन लिखवाया था, याद करो। 1 माइनस tan थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा बाय 2, 10 पाई बाय 4 माइनस, हाँ याद सही बोल रहा देवित। तो इसको क्या लिखेंगे? tan इनवर्स 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। याद आया ये चीज? अब फिर वही tan इनवर्स और tan कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा? पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। समझ में आ रहा है? और थीटा की वैल्यू अब हम क्या पुट करेंगे? थीटा कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स x। तो पाई बाय 4 माइनस 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स x, वो भी उसका आंसर सही होगा। समझ रहे हो क्या ये चीज? तो इसको अलग अलग तरीके से अप्रोच करके आंसर्स तक पहुंचा जा सकता है और ऐसा बुक में आप देखोगे कि आपको सारे तरीके से सॉल्यूशन मिल जाएंगे अलग अलग बुक्स में। तो कंफ्यूज मत होना, आपको सारी अप्रोचेस समझ में आनी चाहिए। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जैसे ये क्वेश्चन आया तो अभी जो मैं अप्रोच बताया वो यहां पर फॉलो होगा। देखो ध्यान दो, अभी जो मैंने अप्रोच बताया उसका एक स्टेप देखो, ऐसा कुछ आ रहा था, याद आया ना ये वाला स्टेप? इसके बाद मैंने क्या करना सिखाया था? cos थीटा बाय 2 से डिवाइड कर देना, जिससे क्या बन जाए? ये tan बन जाए और ये 1 बन जाए। तो वो अप्रोच सीधा अगले क्वेश्चन में फॉलो होने वाला है। तो अगला क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है तो आप सीधे सीधे पहला स्टेप क्या लगाओगे? यहां पर डिवाइड कर दोगे। किससे डिवाइड कर दोगे? cos x से। तो जैसे ही cos x से डिवाइड करोगे तो ये आ गया tan इनवर्स cos x अपॉन cos x माइनस sin x अपॉन cos x और इसके अपॉन में आ जाएगा cos x अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन cos x। समझ गए यहां तक का पूरा प्रोसेस? तो ये वाला कट के बन गया 1, ये वाला कट के बन गया 1। सॉल्व करो आगे फटाफट, मुझे आंसर चाहिए फाइनल क्या आ रहा है। आगे का स्टेप मैंने पिछले क्वेश्चन में समझा दिया था। ऑनलाइन वाले भी बताना अगर आंसर आ गया तो ये सॉल्व करके। क्या आ रहा है? अनम्यूट करके बताना देवित। और सर पाई बाय 2। पाई बाय 2 नहीं, यस सर। पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 माइनस एक्स। तो ये ऐसा बना होगा 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। तो tan इनवर्स, इसको हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे? tan पाई बाय 4 माइनस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। फॉर्मूला याद हो गया है ना सबको ये वाला? हाँ, तो tan इनवर्स 10 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? पाई बाय 4 माइनस एक्स। ये आएगा इसका सही आंसर। ठीक है,
हटा दूं ये, वो वाली चीज कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड है, कैसे बताना बताऊं क्या? थोड़ा लेंदी हो जाएगा सॉल्यूशन, कंफ्यूज हो जाओगे, और कभी बताऊंगा, उसको छोड़ो। वो इनइक्वालिटीज क्वेश्चन को जस्टिफाई करने के लिए, अगर x की वैल्यू इस इंटरवल के बीच में, तो ये वाली जो पूरी वैल्यू होगी ना, ये -π/2 से +π/2 के बीच में आएगी, जो उसका रेंज है ना tan इनवर्स का, उसके बीच में आएगा। तो क्वेश्चन फ्रेम ही वैसा करेगा। ठीक है, हटा दो फिर इसको मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। रुको एक मिनट, थोड़ा सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हम पहले लेते हैं ताकि आप लोगों के दिमाग में वो ट्रेनिंग हो जाए। और कोई सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है क्या? एक तो दिख गया मुझे, और दो मिल गया, एक दो, ये एक और क्वेश्चन है, तीन। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, चलो जस्ट वेट, ये सॉल्व करने वाला है, प्रूफ करने वाला है? एक मिनट, सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, सॉरी, हम सॉल्व करने वाला तो नहीं अब कर रहे हैं, सिंप्लीफाई वाला कर रहे हैं। एक सेकेंड ना, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को लेते हैं, चलो। क्या है पहला स्टेप? फॉर्मूला लगा रहे हो ना, 1 + sin x और 1 - sin x की जगह पे, तो 1 + sin x की जगह पे आप पुट कर सकते हो sin² x/2 प्लस, या sin x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर, sin x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और 1 - sin x की जगह पे पुट कर सकते हो, क्या पुट कर सकते हो? sin x/2 माइनस cos x/2 का होल स्क्वायर। यहां तक की चीजें डन है। हाँ, रैशनलाइज करके नहीं आएगा, नहीं होगा रैशनलाइज करके। कहां पर? हाँ, तो रूट लगेगा ना, तो अगर जैसे वो रूट है, जैसे ये रूट है, तो ये पूरे का भी रूट होगा। हाँ, तो रूट और स्क्वायर कट जाएगा। समझ में आया? ठीक है, एक मिनट तुम लोग थोड़ा सा इधर पे ध्यान देना ना, एक मिनट, थोड़ा सॉल्व करने के पहले थोड़ा इधर सुन लो। ठीक है, देखो, ये फॉर्मूला तो ध्यान में है ना सबको, 1 + sin x को हम ये लिख सकते हैं। अगर रूट आएगा तो क्या होगा? रूट और स्क्वायर कट जाएगा, और क्या बचेगा? sin x/2 प्लस cos x/2। डायरेक्टली इधर पे ध्यान दो, मतलब इसकी जगह पे क्या आने वाला है? sin x/2 प्लस cos x/2, पूरा रूट वूट हटके ये वाले की जगह पे, समझ रहे हो ना? और इसकी जगह पे क्या आने वाला है? वैभव भी अभी लिखो मत, पहले इधर देखो, इसकी जगह पे क्या आने वाला है बताओ जल्दी? sin x/2 माइनस cos x/2। जब ये दोनों ऐड होंगे तो कौन सा टर्म कटेगा? कॉस वाला, और ऊपर में साइन प्लस साइन मिल जाएगा। समझ में आया ये चीज?
अब यही, रुको रुको, अभी खत्म नहीं हुआ, मेरा बात खत्म नहीं हुआ, सुनो। अभी ये जो अप्रोच है ये भी गलत है, जो गलत है समझना। यही काम जब नीचे होगा तो कौन सा टर्म कटेगा पता है? साइन वाला। और नीचे में कौन सा बच जाएगा? कॉस वाला। तो साइन अपॉन कॉस मतलब वो क्या बन जाएगा? टेन। लेकिन आपको चाहिए क्या यहां पर? क्या चाहिए? बाहर देखो, क्या चाहिए? कॉट। तो आपको क्या बनाना है? कॉट बनाना है। तो कॉट बनाने के लिए आपको कॉस कॉस वाला टर्म मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है ये चीज? तो मैंने ये बताया था ना, इसको हम साइन प्लस कॉस भी लिख सकते हैं या फिर कॉस प्लस साइन भी। वही काम, जैसे साइन माइनस कॉस है वैसे ही क्या लिख सकते हैं? कॉस माइनस साइन का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा था अभी मत लिखो, रुको थोड़ा सा, है ना? समझ गए ये चीज? तो हम यहां पर पहले वाले स्टेप में क्या लिखेंगे? कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स रूट ओवर, इसको मैं साइन प्लस कॉस न लिख के कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू लिखूंगा और फिर उसका होल स्क्वायर लिखूंगा। सिमिलर वे में दूसरे वाले को मैं क्या लिखूंगा? इस वाले को मैं क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा इसको? कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। समझ में आई यहां तक की चीज? यही काम डिनोमिनेटर में भी होगा। रूट ओवर कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर, फिर बीच में माइनस रूट ओवर कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा कॉट इनवर्स, रूट और स्क्वायर कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, तो यहां पर क्या बच जाएगा? कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू। ये दोनों कट जाएगा, रूट और स्क्वायर, तो क्या बचेगा? कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा? कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू माइनस, हाँ मतलब वो प्रूफ करना ही था ना, एक्स बाय टू, हाँ, माइनस कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू, ऐसा हो जाएगा। समझ में आया? ये दो स्टेप क्लियर है? अब यहां पर ऊपर में तो साइन साइन कटेगा, नीचे में जब ब्रैकेट खुलेगा ना तो कॉस और कॉस कट के साइन साइन ऐड हो जाएगा। करो इसके बाद का सिंप्लीफिकेशन, और एक्स बाय टू आना चाहिए फाइनल सिंप्लीफाइड होने के बाद। ऑनलाइन में चेक करते जाओ क्या ये आ रहा है बाकी लोगों का। ये तुम लोग इतना ऑनलाइन क्यों अटेंड करते हो? शशांक, सार्थक, आसना, सर स्टेशन में। आउट ऑफ स्टेशन है। जो आसपास हैं और रायपुर में है, कोशिश करो ऑफलाइन ही अटेंड करने की। आ गया आंसर? आसना आ गया है, बाकी लोगों का आया क्या? तो ये जैसे ही होगा फिर उसके यहाँ पर नीचे में ये दोनों कट जाएगा और ये माइनस माइनस के कारण प्लस बन जाएगा, तो ये गया कॉट इनवर्स, ऊपर में बन जाएगा टू कॉस एक्स बाय टू अपॉन टू साइन एक्स बाय टू, फिर ये टू टू कट जाएगा तो क्या बन जाएगा? कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाय टू, कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाय टू कटेगा तो आंसर कितना आ जाएगा? एक्स बाय टू। क्लियर हुआ सबको? ये हटा दो क्या फिर ये क्वेश्चन में? एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन रिपीट होगा डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर के अंदर, फिफ्थ चैप्टर के अंदर। डिफरेंशिएट दिस बोलेगा, यही सब करते जाना, यहां तक आएगा और आखिरी में डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है?
मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन उसने हिंट में कुछ और ही दे दिया है, मतलब ऑलमोस्ट मिलता जुलता है, बट हिंट में बोल रहा पुट x इज इक्वल टू cos 2 थीटा। चलो कोई नहीं, पुट कर दो, जो हिंट दिया वही फॉलो करो। हिंट फॉलो कर लिया होगा आई थिंक, सबने पुट कर दिया हुआ x की जगह पे cos 2 थीटा, ये आ गया tan इनवर्स अंडर ब्रैकेट रूट ओवर 1 प्लस cos 2 थीटा। ओके, सो थोड़ा सा रिकॉल करो, ये आप लोगों ने ये वाले फॉर्मूले वगैरह भी थोड़ा यूज किए थे। 1 प्लस कॉस थीटा या 1 प्लस कॉस ए, क्या लिख रहे थे? 1 प्लस कॉस ए को हम 1 प्लस कॉस ए को क्या लिख रहे थे? 2 कॉस स्क्वायर ए बाय 2, यही था ना शायद। 1 प्लस कॉस ए क्या था? 2 कॉस स्क्वायर ए बाय 2। और 1 माइनस कॉस ए क्या था? ये था 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2। ये याद आ गया होगा सबको, ठीक है। अब 2 थीटा पुट करने से क्या होगा? तो ये आ गया tan इनवर्स अंडर ब्रैकेट रूट ओवर, ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एंगल बाय 2। तो एंगल तो खुद में 2 थीटा है, तो 2 थीटा बाय 2 मत करेंगे, मतलब करेंगे तो क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। समझ गए ये चीज? माइनस रूट ओवर, इधर पे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एंगल बाय 2। एंगल तो 2 थीटा है, 2 थीटा बाय 2 करेंगे मतलब कितना आ जाएगा? थीटा। डन। सेम अप्रोच डिनोमिनेटर में भी फॉलो होने वाली है, तो बताओ डिनोमिनेटर में क्या क्या बन जाएगा? रूट ओवर 2 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस रूट ओवर 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक का अप्रोच क्लियर हो गया? एक बार चेक करना। अब ये आ जाएगा tan इनवर्स अंडर ब्रैकेट, यहां पर ध्यान दो, ये cos स्क्वायर थीटा जो है ना, ये रूट से बाहर निकलेगा और रूट के अंदर 2 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा √2 cos थीटा माइनस √2 साइन थीटा। ऐसे ही डिनोमिनेटर में √2 cos थीटा प्लस √2 साइन थीटा। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई? अब देखो, ये √2 कॉमन निकलेगा, यहां से भी कॉमन निकलेगा, और √2 कॉमन कॉमन निकल के कट जाएगा। समझ गए? तो अब हमारे पास क्या बच गया? तो हमारे पास बचा tan इनवर्स अंडर ब्रैकेट cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा।
यहां तक आया। इसके बाद क्या अप्रोच थी याद करो, डिवाइड करते थे। किससे डिवाइड करेंगे? कॉस थीटा से। तो ये आपका दिमाग ना धीरे धीरे ट्रेंड होना चालू कर देगा। जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करोगे ना, आपको पैटर्न समझ में आता जाएगा। तो कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस ये क्या हो जाएगा tan थीटा, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ये क्या हो जाएगा tan थीटा। फिर आप यहां पर वाला पैटर्न देख लोगे, कौन सा? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। मतलब ये फॉर्मूला थोड़ा दिमाग में आ जाएगा आपको। इसको क्या लिखेंगे? tan π/4 और इनटू पे क्या लिख देंगे? tan π/4। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? tan a माइनस b का। ठीक है, तो ये हो गया tan इनवर्स इधर पे आ जाएगा tan a माइनस b, मतलब π/4 माइनस थीटा। समझ गए? ज्यादा तो नहीं हो जा रहा है, डायरेक्ट ये आ रहा है ना समझ में? आरुषि क्लियर है ना? हाँ, तो tan इनवर्स और tan कट जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? π/4 माइनस थीटा। यहां तक का स्टेप क्लियर हो गया? π/4 माइनस थीटा। अब बात आती है कि थीटा की वैल्यू क्या आएगी। तो थीटा आया कहां से था? हाँ, तो थीटा की वैल्यू यहां से निकलेगी। तो पहले तो कॉस इधर पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया? 2 थीटा। अब 2 को नीचे डाल देंगे तो 1/2 कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? थीटा। तो थीटा की ये वैल्यू पुट करनी है। तो ये आ गया π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। ये होगा आपका LHS इक्वल टू RHS। क्लियर हुआ ये चीज? अगेन मैं वही चीज रिपीट कर रहा हूं दोबारा से कि सेम क्वेश्चन आपको फिर से सॉल्व करना है यूनिट नंबर 5 के अंदर, डिफरेंशिएशन के अंदर। तो उस समय मैं सोचूंगा कि आप थोड़ा ज्यादा तेज करोगे, इसको फास्ट कर पाओगे, ये सब सिंप्लीफिकेशन करेंगे। हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं। ओके, अब इस कैटेगरी के और कौन से क्वेश्चंस बच गए? कुछ एक क्वेश्चंस और है, लगभग 2-3 क्वेश्चंस और हैं। उन 2-3 क्वेश्चंस को सॉल्व करके फिर आज हम एंड करेंगे यहाँ पर क्लास। ये वाला उन कर रहा हूँ, चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, चलो नोट करो। राइट दिस फंक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। राइट दिस फंक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। tan इनवर्स x अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को पिछली कुछ क्लास याद होगी तो मैंने आपको कुछ बताया था कि भाई जैसे आरडी वगैरह बुक में एक पैटर्न दिया रहता है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का। कभी भी अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला टर्म आता है तो एक्स की जगह पे हम जनरली क्या पुट करते हैं? साइन थीटा या फिर कॉस थीटा। बिकॉज 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बन जाता है? कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या बन जाता है? साइन स्क्वायर। कभी अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखे तो क्या पुट करना है? ये बताया था। क्या बताया था? एक्स की जगह पे या तो tan थीटा पुट करेंगे या फिर क्या पुट करेंगे? सॉरी हाँ, कॉट, या फिर क्या पुट करेंगे? कॉट थीटा। क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर क्या बन जाता है? सेक, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या बन जाता है? कोसेक। और अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा तो क्या पुट करना है? एक्स की जगह पे सेक थीटा या फिर कोसेक थीटा। क्या ये क्लियर है? लेकिन इसमें ना एक चीज ध्यान देना, अगर 1 नहीं आए, 1 की जगह कुछ और आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए, जैसे यहां देख रहे हैं ए स्क्वायर, तो ऐसी सिचुएशन में क्या पुट करना है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाए तो पुट ऐसा ही पैटर्न करना है। बस एक्स की जगह पे क्या लिख देना? ए साइन थीटा, या तो ये ले लेना या फिर ए कॉस थीटा, ये ले लेना, दोनों में से कोई सा भी एक ले लेना, या तो ए साइन या फिर ए कॉस। अब क्या लेना है वो डिसाइड करेगा कि बाहर क्या है। तो बाहर क्या है? tan इनवर्स। तो हमको अंदर पे भी क्या बनाना है? tan।
तो अंदर पे tan फॉर्म करने के लिए ऊपर में क्या चाहिए, साइन। तो x की जगह पे कौन सी वाली वैल्यू पुट करेंगे, a sin थीटा। ठीक है, तो ये वाला पैटर्न ध्यान में रखना। हम यहां पर x के प्लेस पे पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू a sin थीटा, a sin थीटा। और जैसे ही आप पुट करोगे आपका ऑलमोस्ट बहुत सारा सॉल्यूशन यहां पर होता जाएगा, देखते जाना क्या होगा। सबसे पहले ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो गया a sin थीटा और अपॉन रूट ओवर, इधर पे क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई, कंफर्म करो एक बार। x की जगह पे a साइन थीटा पुट किया तो a का भी स्क्वायर साइन का भी स्क्वायर। अब क्या होगा अगले स्टेप में, tan इनवर्स अंडर ब्रैकेट a साइन थीटा और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा रूट ओवर, दोनों के पास a स्क्वायर है तो हम a स्क्वायर निकाल लेते हैं कॉमन। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज। tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर। ये जो पूरा आप देख रहे हो, ये जो पूरा आप देख रहे हो, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब ये आया a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। अभी आ जाएगा tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन, ये हो जाएगा a कॉस थीटा। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। a और a कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स, ये आ जाएगा tan थीटा और tan इनवर्स tan थीटा, तो ये भी कट गया तो क्या बच जाएगा थीटा। यहां तक क्लियर हो गया। अब थीटा की वैल्यू कहां से निकलेगी, नहीं गलत, और बाकी सब बताओ। चलो क्या क्या आएगा बताओ, थीटा की वैल्यू क्या गलती मैं बताऊंगा, वो गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं, उसको ध्यान रखना। उन्हें बोला 1/a साइन इनवर्स x, ठीक है। तो एक्चुअल में देख क्या होगा, पहले a क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा, x/a इज इक्वल टू क्या बनेगा, साइन थीटा। समझा ये। तो जब साइन इधर पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x/a और इसकी वैल्यू क्या होगी, थीटा। समझा ये चीज। तो थीटा की जगह पे क्या आएगा हमारा आंसर, साइन इनवर्स x/a। 1/a साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स x/a दोनों अलग होता है, तो ये इसका फाइनल आंसर। क्या ये क्लियर हो गया सबको। चलो नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन पे चलते हैं, सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन पे चलते हैं, और वो है 2 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्या टाइम हो रहा है, ओके। कौन सा क्वेश्चन लूं, वो सोचा था, ये वाला क्वेश्चन लेता हूं। चलो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है इसको, नोट डाउन कर लेना, सिंप्लीफाई करना है इसको। ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज, हम यहीं पर एंड करेंगे, ठीक है। और ट्यूसडे को ना तुम लोगों का टेस्ट रहेगा। कल मैं एक और क्लास ले लूं क्या, कल एक और क्लास लूंगा तो शायद खत्म हो जाएगा ये, फिर ट्यूसडे को फुल टेस्ट लूंगा। नहीं तो अगर कल क्लास नहीं लिया तो फिर आज जहां तक पढ़ा है वहां तक का टेस्ट रहेगा ट्यूसडे को। क्या बोलते हो। और पिछले वाला पेपर मैं चेक कर दिया हूं, सब अभी देने वाला हूं मैं, ठीक है। चलो फिर नहीं रखूं कल क्लास, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट वीक में ना मैं थोड़ा सा बाहर हूं, इस वजह से बोल रहा था मैं, अगले वीक में एक क्लास तो टेस्ट रखूंगा।
मैं आज तक 3 क्लास, आज को मिला के 3 क्लास हो गई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जो पढ़ाया पूरा उसी में से दूंगा, ठीक है। मैं हर क्लास में लगभग यही किया हूं, जितना भी पेपर बना जो क्लास में पढ़ा उसके बाहर का देता ही नहीं हूं। और तुम लोगों को बोर्ड्स के लिए भी मैं बोल रहा हूं, देखो तुम लोग कुछ भी नहीं यूज करो, कोई भी बुक एडिशनल कुछ मत करो, सिर्फ मेरी क्लास का अगर कॉपी पूरा प्रॉपर बना रहे हो तो 90% क्वेश्चन डायरेक्ट उसमें से आएंगे, मैं ये बता रहा हूँ गारंटीड। क्योंकि जितने भी एनसीईआरटी तो पूरा करवाऊंगा ही, प्रीवियस ईयर करवा दूंगा, और वो पैटर्न प्रिडिक्टेबल है, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये क्वेश्चन आएगा, और जितने भी पॉसिबिलिटी है मैं हर तरह के क्वेश्चंस करवा दूंगा, ठीक है। तो वो बस सॉल्व कर लो, रिपीट सॉल्व कर लो क्लास के क्वेश्चन, आप 90% प्लस आराम से स्कोर कर लोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या देखना है, देखो ध्यान से देखो, यहां पर है साइन इनवर्स और अंदर में कुछ एक्स वाला वेरिएबल है, ठीक है। तो इन शॉर्ट आपको ये देखना है कि भाई ये पूरे को सिंप्लीफाई करके आपको क्या बनाना है, साइन बनाना है, समझ गए ना। तो अगर मैं एक्स की कौन सी वैल्यू पुट करूं कि ये पूरा साइन बन जाए, तो ये थोड़ा सा रेयर क्वेश्चन है, क्योंकि मैं साइन का डबल एंगल फॉर्मूला आप लोगों को बताता हूं, साइन 2 थीटा का। तो आप लोग क्या बोलते हैं, बताओ क्या होता है फॉर्मूला, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। लेकिन एक और फॉर्मूला है जो कम यूज होता है कुछ कुछ क्वेश्चंस में, टैन वाला। तो वो फॉर्मूला याद है क्या है, 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, याद आया। ये साइन टू थीटा का एक और फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला और इस टर्म्स को मैच करो, देखो 2x/1 + x², 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। इससे आपको आइडिया मिलेगा कि आपको x की जगह पे क्या पुट करना है, x की जगह पे क्या पुट करना है, tan थीटा। समझ में आए ये चीज, अभी एक साथ करेंगे। यहां पर देखो, ये वाले पैटर्न को देखो, 1 - y² अपॉन 1 + y², बाहर में क्या है, कॉस इनवर्स। तो कॉस के भी डबल एंगल के 3 फॉर्मूले तो जनरली हमको याद रहते हैं। चौथा जो टेन वाला होता है वो ये होता है 1 - tan² थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan²थीटा। तो कुछ दिन पहले मैं आप लोगों को ये सारे फॉर्मूले रिवाइज करवा रहा था, तब मैंने बोला था रेयरली 1-2 क्वेश्चन होंगे जिनमें ये वाले फॉर्मूले अप्लाई होंगे, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि हमको x की जगह पे क्या पुट करना है, x की जगह पे हम पुट करेंगे tan थीटा, समझ गए, और y की जगह पे क्या पुट करेंगे, tan फाई। अलग अलग लेंगे ना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। x की जगह पे tan थीटा और y की जगह पे tan फाई, तो ये हो गया tan 1/2, tan 1/2। इधर पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan²थीटा, ब्रैकेट क्लोज। इधर पे आ जाएगा कॉस इनवर्स 1 - tan² अपॉन 1 + tan², ब्रैकेट क्लोज। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। ये आ गया tan थीटा 1/2 अंडर ब्रैकेट, ये थीटा नहीं है, tan 1/2, tan 1/2 अंडर ब्रैकेट। तो ये हो गया साइन इनवर्स, साइन इनवर्स। बताओ ये पूरा क्या बनेगा, ये पूरा क्या बनेगा, साइन 2 थीटा। तो ये पूरा क्या बन गया, साइन 2 थीटा। समझ गए ये चीज, प्लस कॉस इनवर्स, ये पूरा क्या बनेगा, ये पूरा क्या बनेगा, कॉस 2 फाई, ये पूरा बनेगा कॉस 2 फाई। क्या यहां तक की चीजें समझ में आई। अब क्या होगा अगले स्टेप में, tan 1/2, तो यहां पर क्या हो जाएगा, tan साइन इनवर्स साइन कट जाएगा तो क्या बच जाएगा 2 थीटा, कॉस इनवर्स कॉस कट जाएगा तो क्या बनेगा 2 फाई। क्या यहां तक की चीजें समझ में आई, क्लियर। अब क्या होगा, ये 1/2 अंदर जाएगा,
या ये समझ लो कि ये 2 कॉमन निकला और ये वाले 2 से कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपके पास, tan थीटा प्लस फाई। यहां तक की चीज समझ में आई। अब tan थीटा प्लस फाई, तो उसको इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan a प्लस बी का। क्या होता है tan a प्लस बी का फॉर्मूला, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। समझ गए। तो tan थीटा प्लस tan फाई अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan फाई। अब क्या करो, tan थीटा की जगह पे क्या पुट कर दो, तो tan थीटा की जगह पे क्या पुट कर दो, x। tan फाई की जगह पे क्या पुट कर दो, y। तो क्या बन जाएगा ये x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्या ये समझ में आ गया सभी को, बताओ। ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा और ये इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है। तो देखो, पिछली 2 घंटे की क्लास हुई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, और आज तकरीबन 2 घंटे की, ये 4 घंटे की क्लास हुई है। 1 या 1.5 घंटे हम और क्लास करेंगे तो लगभग 5 या 5.5 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है। अगर आपने उसको ठीक से नहीं किया तो 5-6 घंटे बैठो आराम से, वो पूरी रिकॉर्डिंग से एक एक करके देख के साथ में सॉल्व करोगे ना, पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। आपको ज्यादा देर पढ़ना नहीं है। लेकिन आप सोचोगे कि चलो मैं एक काम करता हूँ 2x की स्पीड में देख के कर लेता हूँ, तो पूरा ओवरफ्लो हो जाएगा, नहीं आएगा वो समझ में। समझ गए ना ये चीज। तो आराम से 4-5 घंटे लो और बैठ के सॉल्व करो सारे क्वेश्चन दोबारा। अभी मैं 4 घंटे बोल रहा हूँ क्योंकि आज की क्लास तक 4 घंटे होगा मैक्सिमम, और आप आराम से सारे क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करोगे, टेस्ट में फुल स्कोर कर पाओगे। बहुत इजी है वो चीज, लेकिन वो टाइम तो देना पड़ेगा ना। ठीक है। और मैं जो पहला क्लास पढ़ा है उसमें क्या पढ़ा है, पूरा 11th का बेसिक। अगर कुछ भी याद नहीं है तो भी वो सारी चीजें आपको हो जाएगी। कॉपी और पेन लेके बैठो, पूरी एक एक चीज सॉल्व करो, आपको सारा रिविजन हो जाएगा वहां पर। समझ गए ये चीज। लेकिन टेस्ट कॉपी जैसे मैं देखता हूँ तुम लोग ठीक से लिखते नहीं हो, नंबर नहीं आते, ऐसा वो सही नहीं है ना ये चीज। ठीक है। आना चाहिए ना फुल स्कोर। अगर मैं सेम जो पढ़ाया उसी को टेस्ट पे दे रहा हूँ तो आने चाहिए स्कोर्स। ठीक है। तो ऑनलाइन वाले बच्चों को दे दूंगा थोड़ी देर में, मार्क्स मिल जाएगा व्हाट्सएप में, और ऑफलाइन वाले बच्चे अभी लेके चले जाना आंसर शीट। ठीक है। एंड करता हूं आज की क्लास। थैंक यू। हाँ बोलो। ये भेजा है ना शायद।